नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ऐसा माना जाता है कुछ ही किरदार ऐसे होते हैं जो अपने विचारों की वजह से देश और समाज में लंबे समय तक चर्चा के केंद्र रहते हैं। सावरकर भी उन्हीं चर्चित हस्तियों में से एक हैं। जैसा कि इन दिनों सावरकर को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, वहीं वर्सेटाइल एक्टर में शुमार रणदीप हुड्डा भी आने वाली अपनी अगली फिल्म में सावरकर का रोल निभाएंगे। तो चलिए जानते हैं सावरकर जी के बारे में। उनकी शख्सियत चर्चित और विवादित दोनों है। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी। क्रांतिकारी वीर सावरकर का जन्म सन 1883 को नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर सावरकर एवं माता राधाबाई दोनों ही धार्मिक विचारधारा के थे। जब वीर सावरकर मात्र 9 वर्ष के थे तब उनकी माता की हैजे से में और 1899 में पिता की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके बड़े भाई गणेश ने परिवार के लालन पोषण का कार्य संभाला। सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाई में बीता। सन 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने ही उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। सावरकर ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने साहसपूर्वक पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता को भारत का लक्ष्य बताया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ा। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का भी निर्माण किया, जिसमें वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। भारत में पुलिस ने नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के हत्यारों को गिरफ्तार किया तो उनके पास सावरकर के पत्र बरामद हुए। पुलिस को पता चल गया कि जैक्सन की हत्या में जिस ब्राउनिंग पिस्टल का उपयोग हुआ था वो इंग्लैंड से भारत भिजवाई गई थी, जो कि सावरकर ने भिजवाई थी। इस आधार पर भारत से सावरकर के नाम का एक वारंट लंदन भेजा गया। सावरकर के बारे में सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि जब उन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार करके जहाज में ले जाया जा रहा था तो वह समुद्र में कूद गए। अगले 2 दिन तक भूखे प्यासे तैरते रहे और अंततः फ्रांस के समुद्र तट पर पहुंच गए। इसी घटना के आधार पर उन्हें वीर की उपाधि दी जाती है। अंग्रेजी अदालत से सावरकर को एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये 25-25 साल की 2 सजाएं थी। ये सजाएं एक साथ नहीं चलनी थी, यानी कि अंग्रेजों ने 1911 में 28 साल के सावरकर को 50 साल की कैद की सजा सुनाई। सावरकर से खौफ खाने वाले अंग्रेज उन्हें भारत की मुख्य भूमि में रखकर किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें काला पानी यानी कि अंडमान का सेल्युलर जेल की सजा सुनाई गई। काला पानी की सेल्युलर जेल में हालत काफी डरावने थे। जानवरों को जिस तरह कोल्हू में जोता जाता है, वैसे ही सावरकर को तेल मिल में काम पर लगाया गया था। यह बर्बर सजा थी। उन्होंने सेल्युलर जेल की दीवारों पर पत्थर से अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों को चुनौती देने वाली क्रांतिकारी बातें भी लिखी। आखिरकार 2 मई 1921 को वो समय आया जब अंग्रेजी सरकार ने सावरकर की क्षमा याचिका पर आखिरकार विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। फिर वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। आज़ादी के आंदोलन के दौरान सावरकर ने गांधी के कई कदमों का विरोध किया, जिनमें 1944 में जिन्ना से वार्ता की नीतियां और देश का बंटवारा जैसे मुद्दे शामिल थे। देश की आज़ादी के बाद 30 जनवरी 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की तो सावरकर एक बार फिर सुर्खियों में आए। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे। सावरकर के साथ उनकी तस्वीरें थी। इस केस की जांच कर रही पुलिस ने लगभग 1 सप्ताह बाद यानी 5 फरवरी 1948 को सावरकर को गिरफ्तार किया। सावरकर पर हत्या की साजिश और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। सावरकर की मृत्यु 1966 में हुई, लेकिन अपनी मृत्यु के इतने सालों बाद भी वे भारत में पोलराइजिंग फिगर बने हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि उनकी जीवनी पर आधारित
रणदीप हुड्डा की फिल्म पर भी काफी विवाद होने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको सावरकर की देशभक्ति? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।